स्टोरी डाली है तो कुछ तो एक्सट्रीम हुआ, कुछ एक्सट्रीम नहीं हुआ था। नेक्स्ट, एक पे इतना क्रिंज आउट नहीं करते, और भी चीजें हैं, और भी स्टोरीज हैं। बहुत क्रिंज फील हो रहा है। अब मैं बोल भी नहीं, मैं किस मुंह से बोलूँ कि मुझे जज मत करना। कितनी बार एक चीज बोलूंगी मैं, कितनी बार। देखो यार, सब ने एक ना एक टाइम सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ क्रिंज पोस्ट किया ही है, इंक्लूडिंग मी। एंड ऑनेस्टली उस टाइम ना वो सब कूल लगता था। मतलब आई स्टिल रिमेंबर कि मैं कॉलेज में थी एंड कोई स्टोरी डालता था, उनकी स्टोरी देख के ऐसा लगता था यार इसने इतनी अच्छी स्टोरी डाली है, मुझे भी कुछ ऐसा डालना पड़ेगा। एंड देन इंस्टा स्क्रॉल करते करते मैं बस यही देखती थी कि कुछ रिलेटेबल, कुछ भयंकर सा मिल जाए पोस्ट करके ना मजा ही आ जाए। लाइक सामने वाला सोचे कि भाई कितना सर्वज्ञानी इंसान है, ठीक है। बट वो मुझे उस टाइम लगता था। एंड उस टाइम के बाद मैंने ये चीजें इस टाइम कभी सोची नहीं कि कभी अगर ये चीजें मुझे वापस देखनी पड़ गई पोस्ट करी वाली तो शायद मैं क्रिंज फील कर सकती हूँ। उस टाइम मैंने ये सोच के नहीं डाली थी कि कभी लाइफ में 4 साल बाद देख के मुझे क्रिंज लगेगा। तो कल इंस्टा पे मेरे पास नोटिफिकेशन आया बहुत ही पुरानी स्टोरी का, प्लीज एक बार देख लीजिए कि आप कितना क्रिंज स्टफ पोस्ट करते थे। तो मैंने भी देख लिया एंड मुझे खुद में इतना क्रिंज फील हो रहा था कि क्या जरूरत थी स्टोरी की, क्यों डाली मैंने ये स्टोरी, क्या सेंस बनता था। तो वैसे कोई नॉर्मल इंसान होता ना तो वो अपनी ये सारी चीजें ना अपने अंदर कहीं ना कहीं दबा के अपने साथ लेकर जाता। बट मैंने सोचा कि हम साथ में देखेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने एक बार वीडियो बनाई थी कि मेरी फीड पे कितनी अजीब अजीब चीजें आ रही थी, स्टिल वो आ रही हैं, वो नहीं गई है, वो वही है। तो आज हम देखेंगे कि मैंने कितनी क्रिंज स्टोरीज पोस्ट करी है अपने सोशल मीडिया पे। अगर आप रिलेट कर पाओ तो कमेंट्स में बताना। सो लेट्स स्टार्ट। एक आध दो मैंने देखी थी, मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने क्या सोच के मैंने ये स्टोरी डाली थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, पढ़ लो पहले आराम से। People cry not because they are weak, it's because they have been strong for too long. And ये मेरे ख्याल से ये मेरे हिसाब से आज से 6 साल पुरानी स्टोरी है। एंड मुझे नहीं पता था कि उस टाइम ऐसा क्या चल रहा था मेरी लाइफ में जो मैंने ये कोट डाला। जब मैंने ये देखा तो मेरे दिमाग में मैंने इतना जोर डाला कि मैंने ये क्यों पोस्ट की थी, क्या चल रहा था। मतलब मैं 6 साल पीछे गई हूँ ये सोचने के लिए कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्या चल रहा है। लाइक जो अभी चल रहा है उससे तो कम ही चल रहा होगा, बट स्टिल मैंने ये अगर स्टोरी डाली है तो कुछ तो एक्सट्रीम हुआ, कुछ एक्सट्रीम हुआ। जहाँ तक मुझे याद है अभी के कंपैरिजन में तो कुछ एक्सट्रीम था। उस टाइम मुझे लग रहा होगा, लेकिन इतना क्या लग रहा था। ओके नेक्स्ट, एक पे इतना क्रिंज आउट नहीं करते, और भी चीजें हैं, और भी स्टोरीज हैं। नेक्स्ट, बीइंग अलोन हैज अ पावर दैट वेरी फ्यू पीपल कैन हैंडल। अच्छा ओके तो मैं आपको बता दूं कि जिस टाइम मैंने ये स्टोरीज डाली है उस टाइम मेरा बहुत बड़ा सर्कल था, बहुत सारे फ्रेंड्स थे मेरे बर्थडे पे। जब मेरा बर्थडे था ना तो कम से कम 12-13 लड़कियां आई थी, ऑलमोस्ट पूरी क्लास आई थी मेरे बर्थडे पे। एंड ये स्टोरी डाली है मैंने। अभी अगर कोई ऐसा कुछ पोस्ट कर देना मैं बहुत गंदा जज करूंगी। ओके नेक्स्ट, वाओ, डोंट लेट योरसेल्फ बी कंट्रोल्ड बाय 3 थिंग्स, पीपल, मनी, पास्ट एक्सपीरियंसेस। ओह माय गॉड। उस टाइम मैं 12th में थी एंड ये मैंने पोस्ट किया है, स्टोरी डाली है। मतलब कि डोंट लेट योरसेल्फ बी कंट्रोल्ड बाय 3 थिंग्स। ब्रो इतनी ये तो मेरे को देखनी नहीं, प्लीज जल्दी हट जाओ, बहुत क्रिंज फील हो रहा है। ये मैं दिखा भी नहीं सकती, मैं इसलिए नहीं दिखा सकती क्योंकि इसमें दूसरे लोग भी हैं जो अभी जिनसे मेरी बात होती नहीं है एंड उनको पता भी नहीं है कि मैं यूट्यूब वगैरह कर रही हूँ। ओके मेन जो है ना मतलब क्रिंज चीज है एक्चुअल में, जो क्रिंज ये तो चलो किसी और के अकाउंट से उठा के मैंने अपनी स्टोरीज पे डाली थी, बट उस टाइम पे मुझे लिखने का भी बहुत शौक था तो कुछ चीजें मैंने खुद से भी लिखी थी, वो और भी क्रिंज है। अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे वो शो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बट थोड़ा सिंपल से स्टार्ट करते हैं। अ ब्रेक फ्रॉम समवन विल ईदर मेक यू रियलाइज हाउ मच यू ट्रूली मिस और लव देम और हाउ मच पीस यू हैव विदाउट देम। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों को, मेरा कभी दिल नहीं टूटा, क्योंकि कभी लगाया ही नहीं किसी से। एंड ये कोट पढ़ के किसी को लगेगा बेचारी का दिल कितना बुरी तरीके से टूटा होगा, बट नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ। एंड अगर मैं किसी की स्टोरी पे ये पोस्ट ये स्टोरी देखूँ ना तो मुझे एक्चुअल में लगेगा कि उसका ब्रेकअप हुआ है, उसको बहुत हर्ट हुआ है। अब मैं सोचती हूँ कि जब मैंने ये स्टोरी पोस्ट करी होगी तो लोगों को क्या लगा होगा। वो ये सोच रहे होंगे कि मेरा ब्रेकअप हुआ है, जो कि प्रैक्टिकली कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि होने के लिए पहले कुछ होना चाहिए जो कुछ था ही नहीं। चलो छोड़ो। नेक्स्ट, नो मैटर हाउ अट्रैक्टिव एंड सक्सेसफुल यू बिकम, यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्लेव टू योर सेल्फ वर्थ। If you feel unworthy on the inside, nothing on the outside can make you feel better. मतलब अब मैं सोच रही हूँ कि उस टाइम जो मुझसे कनेक्टेड होंगे वो क्या सोचते होंगे कि मैं ही एक ज्ञानी बाबा हूँ जिसको इतना ज्ञान है। मतलब कहाँ से मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आ रहा था कि मैं ये सब चीज़ें स्टोरी पे पोस्ट कर रही थी, पर ये एक्चुअल पे बहुत क्रिंज है, बहुत ज़्यादा क्रिंज है। ओके नेक्स्ट, ये तो ढंग से दिख भी नहीं रहा। और मैं एक बात बता दूँ, ये जो सीढ़ियाँ है ना, ये हमारी हॉस्टल की सीढ़ियाँ हैं जिस पर से मैं गिरी थी एंड वो गिरना मुझे बहुत भारी पड़ा। अगर आप जानना चाहते हो उस पर पूरा एक स्टोरी टाइम बना सकती हूँ मैं, अगर आपको इच्छा हो तो ही मैं बनाऊंगी, नहीं तो फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। कोई इंटरेस्टेड हो तो ही। तो फिर दिख भी नहीं रहा कि मैंने क्या लिखा हुआ है, सफेद पे सफेद से लिख दिया मैंने, और ये मैंने खुद लिखा है। पढ़ते हैं क्या, बोलने का हक छीना जा सकता है मगर खामोशी का कभी नहीं। वाह, मतलब लाइन देखो तुम, बोलने का हक छीना जा सकता है लेकिन खामोशी का नहीं। खामोशी समझदारी भी है और खामोशी मजबूरी भी, नजदीकियां बढ़ाती भी है और घटाती भी। समझ जाओ, लिखा कुछ और है, मुझे दिख कम रहा है उस पर, क्योंकि एक तो लाइटिंग इतनी हो रखी है ना, उससे सब फॉक्स इस पर पड़ रहा है तो मैं ढंग से पढ़ नहीं पा रही। स्क्रीन पे रहेगा, देख लेना।
बट मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये मैंने लिखा है। मैं लिख सकती हूँ क्या ऐसा? और ये भी ये फोटो, मुझे फोटोज़ क्लिक करने का बहुत शौक है और कुछ हद तक मैं अच्छी क्लिक कर भी लेती हूँ। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हो तो आप इस मेरे चैनल पे लिंक है, उसमें जाके देख लेना। वो वही वाला पेज है जिस पे मैं अपनी फोटोज़ क्लिक करके पोस्ट करा करती थी। एंड येस, मैं बताती हूँ आपको, उसमें ना आपको बहुत कम फॉलोवर्स दिख रहे होंगे। अगर आप इंस्टा अकाउंट पे जाओगे उसमें 2 या 3 या 4 फॉलोवर्स फॉलोइंग में होंगे। उसका भी एक रीज़न है। उस पेज पे अराउंड 300-400 फॉलोवर्स थे, वो अब क्यों नहीं है? अगर आपको जानना है तो कमेंट्स में बताना, तो ही बताऊंगी, ऐसे नहीं बनाऊंगी मैं। अगर आप लोगों को जानना है तो ही, क्योंकि उसके पीछे भी एक रीज़न है। एक सेकंड, मेरा भाई कॉल कर रहा है। हाँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो गलती से लग गया था। हेलो हेलो बोल दे। हेलो, किसको हेलो? वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, किसको हेलो बोलेगा? कॉल काट रहा हूँ मैं। कॉल काट रहा हूँ, हेलो बोल के काट देना। नहीं बोल रहा। ऐसे ही होते हैं छोटे भाई। ओके, पहले ये पढ़ लेते हैं। वक्त भी ये कैसी पहेली दे गया, उलझने को जिंदगी और समझने को उम्र दे गया। क्या सेंस है इसका? नहीं मतलब क्या सेंस है इसका? ये क्यों लिखा? वक्त भी कैसी चीज़ है, चलो यहाँ तक मैं समझ सकती हूँ, सॉल्व करते हैं अपन, है ना। कि पहेली दे गया, उलझने को जिंदगी और समझने को उम्र दे गया। छोड़ो, इतना दिमाग नहीं है अपन में समझने, इतना आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। मैं बंद कर रही हूँ वीडियो, मेरे से नहीं देखा जा रहा भाई साहब। अगर ये लाइन मैंने खुद से लिखी है, जो कि ऑब्वियसली मैंने खुद से ही लिखी है, क्योंकि जैसा बैकग्राउंड है ना, अवार्ड मिलना चाहिए मुझे इसके लिए। कौन, अभी तो मेरे पास कोई अवार्ड में पड़ा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रिंज चीज़ का जो अवार्ड है ना, अगर कोई होता होगा ना, वो इस चीज़ में मिलना चाहिए मुझे। एक और मस्त, देखो मतलब मैंने जितना देखा है ना, जो मेरी बैच के लोग थे या जो मुझसे थोड़े छोटे थे या बड़े थे ना, कहीं लोगों के लिए कंपलसरी होता था कि आपको इंजीनियरिंग करनी है या MBBS करनी है, ठीक है। बट मेरे केस में, बिकॉज नॉर्मल कैसे हो सकता है कुछ भी, मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं कुछ और करूं, लेकिन मुझे इंजीनियरिंग करनी थी। मतलब मैंने जबरदस्ती इंजीनियरिंग करी है। लोग जबरदस्ती इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते और मैंने जबरदस्ती इंजीनियरिंग करी। अगर उसका भी स्टोरी टाइम चाहिए तो कमेंट से बताना। चाहिए होगा, सुनना चाहते हो तो ही मैं बनाऊंगी, अदरवाइज जब कोई सुनना ही नहीं चाहता, जब कोई देखना ही नहीं चाहता, तो मैं उस वीडियो पे इतना एफर्ट्स क्यों डालूं? बिकॉज अगर मैं कोई वीडियो बना रही हूँ तो मुझे उसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, उसको अच्छे से रेडी करना पड़ता है। बिकॉज ऐसे बोल के अगर मैं बैठने, देखो फिर क्या बोलूँ, ऐसे बैठ के बोलने लग गई तो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगी, तो वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो वो आपको मुझे बताना पड़ेगा ताकि आप मुझे बताओ, और फिर मैं बैठ के उसको, अभी मैं बताने बैठूंगी ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और मैं इधर से उधर पहुंच जाऊंगी, कुछ की बात करूंगी कहीं और पहुंच जाऊंगी। यही हो रहा है अभी, कोई बात नहीं, पर नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं। कभी कभार पता है क्या होता है, जब मैं मेरे दोस्तों से बात कर रही होती हूँ ना, मैं ना उनको कुछ समझा रही होती हूँ या मैं उनको मेरी फीलिंग्स बता रही होती हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है, और मैं बताती नहीं कहीं पहुंच जाती। फिर मैं फिर उनसे पूछती हूँ कि यार मैं क्या बताना चाह रही थी, मैंने किस टॉपिक से बात शुरू करी थी। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अगर आपको इन कोड्स को पढ़ के लग रहा हो कि मेरा कभी दिल टूटा है, तो नहीं ब्रो, कभी नहीं, दिल लगा ही नहीं है कभी इससे किसी से। नो योर पोजीशन इन समवन्स लाइफ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। देखो इस पॉइंट पे ना मुझे लग रहा है कि मेरा अकाउंट कोई और चलाता था, क्योंकि ये मैं तो नहीं हो सकती। अभी तो मैं नहीं हूँ, मैं मतलब बहुत ओकेजनली या कभी कोई अच्छी फोटो मेरी क्लिक हो जाती है या कुछ बहुत ही अच्छा रेडी हो जाती हूँ, मैं बहुत अच्छी दिख रही होती हूँ, तो ही मैं कोई स्टोरी डालती हूँ। मैंने ये कोड्स कब लास्ट डाले मुझे तो याद भी नहीं। जब पोस्ट करती थी तो इतना क्रिंज, पता नहीं यार। अब मैं बोल भी नहीं, मैं किस मुंह से बोलूँ कि मुझे जज मत करना, जब दिख रहा है मुझे कि मैं खुद को जज कर रही हूँ। ओके, तो ये भी हमारे हॉस्टल के बाहर की आसमान की फोटो है जो मैंने क्लिक करी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। एक बात बहुत अच्छी थी, मैं कॉलेज हॉस्टल में रहती थी, फर्स्ट ईयर था, तो ना हमारा कॉलेज बहुत खुला था। लाइक हमारा जो हॉस्टल था तो ना आप ऐसे बाहर जाके बैठ सकते हो 8 बजे से पहले एंड 4:30 के अराउंड क्लासेस खत्म हो जाती थी, तो टीचर्स थक जाते थे, छोड़ देते थे। एंड जब उस टाइम हमारे रूम से वापस जाते थे ना, इवनिंग स्नैक्स वगैरह खा के, इतना प्यारा मौसम होता था, इतना प्यारा मौसम। अब जाके अगर आपको मेरी फोटोज वगैरह चेक करनी है तो आप जाके, अब तो मैंने नेम चेंज कर दिया, पहले मैंने आर्ट्सी लेंस रखा था बिकॉज फोटोज से रिलेटेड था, बट अब मैंने मेरा ही नाम कर दिया उस पर। एंड ये वाली फोटो क्या पता पेज पे है कि नहीं है, बट उस टाइम ऐसा होता था ना कि आप कुछ पोस्ट करो तो नया उस पर डालते थे। देखो ये सारी जो स्टोरीज है मेरी कॉलेज की फर्स्ट ईयर की है, तो उस टाइम पढ़ाई के अलावा तो हमको और कुछ करने का टाइम मिलता है, तो मैं ये कब कर रही थी, कब फोटोज डाल रही थी, कब पोस्ट कर रही थी भाई साहब। ये जहां तक मुझे याद है मैंने फर्स्ट ईयर में, मैं पता है पहली ऐसी स्टूडेंट रही होंगी जिसने कॉलेज में पढ़ाई करी है। डोंट गो विद द फ्लो, बी द फ्लो। पानी बन जाए, मतलब वैसे ही बह रहे हैं, जहाँ जाना है वहां जा रहे हैं, और इससे ज्यादा और क्या बन जाए, इससे ज्यादा और क्या फ्लो लाएं भाई। हाँ यस, ये वाला पोस्ट देखो, एक तो ये वाली फोटो देखो। जब मैंने ये फोटो अपने फ्रेंड्स को दिखाई थी ना, तो कह रहे थे कि तूने गूगल से डाउनलोड करी, जबकि मैंने खुद क्लिक करी थी। एंड ये वाली देखो, उस टाइम ना मुझे इतना कलर ग्रेडिंग वगैरह का पता नहीं था। मैंने ट्राई किया था कि मैं सीखूं, बट इतना टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में होते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम ना उसमें ही निकल जाता है, बिकॉज ED टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो एंड जो कॉलेज का फर्स्ट और लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा हेक्टिक होता है, और अब मैं कहीं जाती हूँ नहीं तो मुझे टाइम मिलता नहीं। बाकी हाँ, मैंने एडिटिंग बहुत अच्छे से सीख ली है, तो अब मैं चाहूँ तो मैं क्लिक कर सकती हूँ, बट उसके लिए कहीं जाना
लाना भी पड़ता है। मेरे ख्याल से तो आज के लिए बहुत है, इतना ही था, है बहुत सारे एंड बट वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, उनको इंक्लूड करूंगी तो बहुत ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। और प्रॉब्लम ये है ना कि मैं बोलना शुरू करती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा बोलने लग जाती हूँ, और ना सबके पीछे कुछ ना कुछ एक स्टोरी टाइम है ही है, तो छोड़ो कोई बात नहीं। बट हाँ, आज इतना ही देख सकते हैं। तो अगर आपको क्रिंज लगा हो, जो कि लगा ही होगा क्योंकि मुझे खुद लग रहा है, तो कमेंट में बताना, और सबसे ज्यादा कौन सा क्रिंज लगा वो भी कमेंट्स में बताना। एंड अगर आपको और देखना है कि और क्या चीजें मैंने क्रिंज चीजें पोस्ट करी है, कमेंट्स में बताना। नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा। पिछला अगर वीडियो नहीं देखा हो, वीडियो कॉलिंग हॉरर नंबर्स, तो जाके देखना। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।